Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. I welcome you to my YouTube channel, Literary Passion. For your second term examination, I have brought the important questions from the chapter Indigo. Earlier, I have explained the chapter Rat Trap, and you can go through the videos I have made on the chapter The Rat Trap. This is now the Indigo chapter. आपने ये स्टोरी तो पढ़ी होगी इंडिगो के बारे में, जिसको लुइस फिशर ने लिखा है। महात्मा गांधी से वो वर्धा में जब मिले थे तो लुइस फिशर ने महात्मा गांधी ने अपनी पूरी कहानी जो है वो बताई थी। तो उस पर कहानी पे नहीं जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आप खूब प्रैक्टिस करें ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। क्वेश्चन है, द पेजेंट्स वर देमसेल्व्स द मोस्ट क्रूशियल एजेंट्स इन द सक्सेस ऑफ द चंपारण सिविल डिसओबीडियंस। कहा गया ये जो किसान थे ना वो खुद चंपारण सिविल डिसओबीडियंस के सक्सेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। एक क्रूशियल एजेंट्स का मतलब है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर थे वो। अगर चंपारण सिविल डिसओबीडियंस की सफलता मिली है तो सिर्फ और सिर्फ किसानों के उसमें बहुत सबसे बड़ी भूमिका थी। अब इसके आंसर को हम पढ़ते हैं। Indeed, the peasants themselves were a crucial factor for the success because it was their action of coming together as a crowd that made the British nervous. इसमें ये कहा गया है, ये बात भी सच है कि किसान जो थे वो खुद क्रूशल फैक्टर थे। किसके लिए? सफलता के लिए। क्रूशल फैक्टर मतलब इम्पोर्टेंट रीज़न फैक्टर या मीडियम माध्यम कह सकते हैं उसकी सफलता के लिए, क्योंकि यह उनका आपस में आना या यूँ कह लें उनका इकट्ठा होना, सारे लोग इकट्ठा हो जाना और एक क्राउड के रूप में आ जाना, जिसकी वजह से ब्रिटिश नर्वस हो जाते हैं, जो अंग्रेज़ थे वो घबरा जाते हैं। ऑल्सो हैड दे नॉट प्रोटेस्टेड एंड राजकुमार शुक्ला अप्रोच्ड गांधी देन द चंपारण प्रोटेस्ट वुड नॉट हैव हैपेंड। ये कहा गया है कि अगर वे प्रोटेस्ट ना करते, मतलब विरोध ना करते, और राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का पीछा ना किया होता तो चंपारण का जो प्रोटेस्ट है, विद्रोह है, वह नहीं हुआ होता। चंपारण प्रोटेस्ट या विद्रोह नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि आपको पता भी है कि राजकुमार शुक्ला वॉज अ रेजोल्यूट पर्सन दैट स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम चंपारण इन बिहार एंड अप्रोच गांधी जी and met Gandhiji first in Lucknow session 1916, and through Kanpur he went to Gujarat, and finally he made Gandhiji agree to the point that he would meet once in Champaran. तो कलकत्ता में उन्होंने टाइम दिया था गांधी जी से राजकुमार शुक्ला से मिलने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस फॉर गांधीज क्विक पॉपुलरिटी अमंग द पेजेंट्स ऑफ चंपारण। यहाँ पूछा ये गया है कि पॉसिबल रीज़न दीजिए कि जो गांधी जी की इतनी जल्दी पॉपुलरिटी आ गई चंपारण किसानों में, उसको एक्सप्लेन करिए। तो पॉपुलरिटी क्यों थी वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो ये है कि जो किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी लगान देने की, और वो इंडिगो खेती पर एक लार्ज शेयर जो है ब्रिटिश का होने की वजह से, मतलब अपनी ही चीज़ और दूसरों को लार्ज कह सकते हैं लॉयल शेयर देने की, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी। तो जिसका सॉल्यूशन गांधी जी ने निकाला, और गांधी जी एज अ लॉयर, एज अ कह सकते हैं कि बहुत बड़े लीडर के रूप में उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया अपनी जान जोखिम में डाल करके। तो डेफिनेटली उनकी पॉपुलरिटी लोगों के बीच में आई, क्योंकि लोगों को भी ये भरोसा था, एतबार था, रिलायंस था कि दैट गांधी जी वुड डेफिनेटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 20th क्वेश्चन है, देखिए, वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहता था? तो राजकुमार शुक्ला वांटेड टू टेक गांधी टू चंपारण सो दैट ही वुड बी एबल टू हेल्प द पेजेंट्स गेट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट फोर्स देम टू पे कंपनसेशन टू द लैंड ओनर्स अनफेयरली। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को इसलिए चंपारण ले जाना चाहता था ताकि गांधी जी किसानों की मदद कर सकें,
और किसानों की प्रॉब्लम क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? मटाई पे काम होता था, किसान जो हुआ करते थे तो उन पे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता था कि हम इतना परसेंटेज तुम्हें देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स पे किसान काम करते थे और वे उनको फोर्स करते थे, ब्रिटिश उनको फोर्स, जो लैंड ओनर्स होते थे वे उन्हें फोर्स करते थे और उन्हें कम मतलब लैंड ओनर्स को मतलब अनफेयरली, अनुचित तरीके से जो है वो कंपनसेशन मतलब हर्जाना पे करने के लिए कहते थे, फोर्स करते थे। तो राजकुमार शुक्ला ने उनकी मदद की। नेक्स्ट है द पीजेंट्स गॉट अ कंपनसेशन ऑफ 25% फ्रॉम द ब्रिटिश लैंड ओनर्स येट गांधी जी कंसिडर्ड दिस अ विक्ट्री। वाई? यहाँ पर बताया गया कि किसानों को सिर्फ 25% ही कंपनसेशन मिला अंग्रेज लैंड ओनर से, फिर भी गांधी जी ने इसे एक बहुत बड़ी जीत बताई। क्यों? आपको पता है एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा। ये बात तो सही है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर बात ये है कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों को झुका दिया, यानी घुटने टेकवा दिए। मायने ये नहीं रखता कि उन्होंने 25% देने का मतलब 25% देने के राज़ी हो गए। मायने ये रखता है कि अंग्रेज़ों को झुका दिया। Gandhi believed that the amount of compensation was not as important as the principle behind it। मतलब गांधी जी का ये विश्वास था कि वो हर्जाना जो उन्होंने 25% देने के लिए बस एग्री हो गए, वो इतना मायने नहीं रखता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रिंसिपल जो इसके पीछे छिपा हुआ है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, जिसको हम टेनेट्स भी कहते हैं। The landowners agreed to pay a part of the money owed to sharecroppers, and this way they lost some of their prestige as well। लैंड ऑनर्स अब इस बात पे सहमत हो गए कि वह अपने धन का, मनी का, जो ऋणी हैं शेयर क्रॉपर्स के प्रति, यानी जो कर्ज के रूप में उनके पास पड़ा हुआ है, वो देने के राजी तो हो गए। और यह इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी प्रतिष्ठा जो है खो दी। अब राजी होना ही समझिए कि उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा खो गई, प्रतिष्ठा पे उनके आँच आई, झुका, इसे वो कहते हैं झुका देना। 25% पे ही राजी हो गए, पर राजी तो हो गए। 22nd देखते हैं। वाई वाज गांधी अपोज्ड टू चार्ल्स एफ एंड्रयूज हेल्पिंग हिम इन चंपारण। अब यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, वाई वाज गांधी अपोज्ड टू चार्ल्स एफ एंड्रयूज हेल्पिंग हिम इन चंपारण। अब गांधी जी ने क्या किया, हालांकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह से होना चाहिए था कि वाई डिड गांधी जी अपोज, गांधी जी ने अपोज क्यों किया, तो ये होना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस की फ्रेमिंग थोड़ा सा गलत कर दिया गया है। तो चार्ल्स एफ एंड्रयूज ने चंपारण में गांधी जी की हेल्प की थी, तो उसका उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम हेल्प मत करो। ऐसा क्यों कहा था, देखें आगे। Gandhi ji opposed to Charles F. Andrews helping him in Champaran because he believed that Indians should be self-reliant. Any help from the English, however well intended, was a sign of weakness। देखिए हमारे इंडियंस का क्या नॉर्म्स हैं, मतलब झुके नहीं। गांधी जी का खैर ये किरदार था, कैरेक्टर था कि गांधी जी ने चार्ल्स एफ एंड्रयूज़ के द्वारा दिए जा रहे हेल्प को अपोज कर दिया, मतलब ये रिजेक्ट, डिक्लाइन कर दिया कि हम आपकी हेल्प नहीं चाहते, क्योंकि उनका ये विश्वास, उनका मानना था कि इंडियंस को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, यानी आत्मविश्वासी होना चाहिए, आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। और कोई भी हेल्प जो कि अंग्रेज़ दे, हालांकि ये क्या होगा, वेल इंटेंशनड होगा, मतलब पूरे इरादे से होगा, जो कि हमारी ये वीकनेस की, कमज़ोरी या कमज़ोरी की पहचान बताता है। अगर कोई अंग्रेज़ हमारी मदद करने आ जाए तो मैं कहूँगा कि हमारे इंडियंस कमज़ोर हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे इंडियंस को कोई कमज़ोर कहे, क्योंकि वो हमारे इंडियंस इतने हैं, इतने पावरफुल हैं कि वो सेल्फ रिलायंट हैं और ख़ुद भी उस चीज़ को करना जानते हैं। इसीलिए गांधी जी ने चार्ल्स एफ एंड्रयूज़ के दिए प्रपोज़ल को डिक्लाइन कर दिया। नेक्स्ट है, dear students, what were the terms of the contract between the British landlords and the Indian sharecroppers। अब जो अंग्रेज़ ज़मींदार थे और इंडियन शेयरक्रॉपर्स मीन्स होता है बटाई पे काम करने वाले किसान, तो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, उनकी शर्तें क्या थीं, टर्म्स क्या थे। तो ब्रिटिश लैंड ओनर्स फोर्स इंडियन शेयरक्रॉपर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड एंड टुक दैट हार्वेस्ट एज रेंट। अब जो अंग्रेज़ लैंड ओनर्स थे, इंडियन शेयरक्रॉपर्स को फोर्स करते थे कि वह पूरी ज़मीन का 15% पर इंडिगो उगाएं
और उनसे हार्वेस्ट भी रेंट पे ले लेते थे। मतलब ये कह लें फसल जो लेते थे वो भी रेंट पे ले लेते थे। रेंट का मतलब होता है किराए पे, यानी उसके बदले में उनको वो पैसे देंगे। रेंट का मतलब जैसे आप मकान में रह रहे हैं उसका किराया दे रहे हैं, तो वो फसल को खरीदते नहीं थे बल्कि ले लेते थे, उसके बदले में वो कहते थे कि हम तुमको पैसे देंगे। बट सिंस सिंथेटिक इंडिगो वॉज क्रिएटेड इन जर्मनी, they force a dip in the demand and so force the sharecroppers to pay the landlords compensation for it। चूँकि इंडिगो एक सिंथेटिक इंडिगो मतलब नील की खेती को इंडिगो कहते हैं, तो सिंथेटिक एक फाइब्रस इंडिगो जो जर्मनी में डेवलप कर दिया गया था, तो उन्होंने मतलब ये उनको ये आकलन हो गया, उन्होंने एक कह सकते हैं कि पहले से जान लिया, उनको ये आभास हो गया कि डिमांड में एक तरह का डिप आया हुआ है। Then they force a dip in the demand and so force the sharecroppers to pay the landlords compensation for it। तो उन्होंने मतलब डिमांड में एक डिप देखी, गिरावट देखी, तो उन लोगों ने फोर्स किया शेयरक्रॉपर्स को कि जो ज़मींदार हैं उसका ये हर्जाना पे करें, यानी कि शेयरक्रॉपर्स को कहा है इसका हर्जाना वो पे करें, कंपनसेशन पे करें। अगला देखते हैं, व्हाट डज इट से अबाउट गांधी दैट ही नोटिस राजकुमार शुक्ला आउट ऑफ हंड्रेड्स हु विजिटेड हिम। अब इसका क्या मतलब है कि ही व्हाट डज इट से अबाउट गांधी दैट ही नोटिस्ड राजकुमार शुक्ला आउट ऑफ 100 हु विजिटेड हिम, यानी कि राजकुमार शुक्ला को गांधी जी ने नोटिस किया, वो भी सैकड़ों लोगों में जो गांधी जी को विजिट किए थे। गांधी जी से जितने भी लोग मिले थे, सैकड़ों लोग मिले थे, लेकिन राजकुमार शुक्ला को गांधी जी ने पहचान लिया। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे? तो इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर इस तरह से कह सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला जो कि चूँकि एक लीडिंग पर्सनैलिटी और कैरेक्टर था, जिसने खुद इस चीज़ की इस इनिशिएटिव को इनिशिएट करने का एक एफ़र्ट की थी, कोशिश की थी, जिसकी वजह से वह पहचान में आ गया था। क्योंकि और जितनी भी चीज़ें चंपारण में जो घटनाएं हुई, उसका होल सोल और लीडिंग कैरेक्टर राजकुमार शुक्ला है, जिसकी वजह से गांधी जी ने उसको तुरंत पहचान लिया। What according to Gandhi ji is a weakness? How should one deal with weakness? Elaborate with reference to Indigo by Louis Fisher। इसमें कहा गया है कि गांधी जी के हिसाब से वीकनेस कमज़ोरी क्या है और किसी भी इंसान को कमज़ोरी के साथ कैसे डील करना चाहिए, यानी कमज़ोरी के साथ कैसे उसको पार पाना चाहिए कमज़ोरी से। तो इंडिगो का रेफरेंस लेते हुए एलिबरेट करना है, जिसको लुइस फिशर ने लिखा है। तो वीकनेस को लेकर के गांधी जी ने बताया भी था, जैसे चार्ल्स ऑफ एंड्रयूज के बारे में भी इसने आपने पढ़ा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी, वीकनेस इज़ व्हेन यू नीड अ प्रॉप टू सपोर्ट योर कॉज। मतलब गांधी जी के हिसाब से कमज़ोरी तब होती है जब तुम अपने सपोर्ट के लिए मतलब तुम्हें प्रॉप की ज़रूरत होती है। प्रॉप का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई इंसान आपके प्रपोज़ल देता है ये हेल्प करने का, उसे प्रॉप कहेंगे। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप प्रॉप की ज़रूरत महसूस करते हैं, तो आपकी वीकनेस है। ही बिलीव दीज प्रॉप्स वर अननेसेसरी एंड शुड नॉट बी यूज एट ऑल। और ये प्रॉप्स क्या हैं? अननेसेसरी हैं, मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो और कभी भी इनका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। दैट इज़ वाई ही अपोज्ड CF एंड्रयूज हेल्प एट चंपारण। और यही वजह है कि CF एंड्रयूज का उन्होंने अपोज किया कि चंपारण में वो मदद ना करें। आगे देखते हैं, वाई डिड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग क्यों गायब हो गया? तो आपको पता है जर्मनी में सिंथेटिक फाइबर डेवलप हो गया था, इसलिए उसमें गिरावट आ गई, धीरे धीरे गायब हो गया। द पॉपुलरिटी ऑफ फार्म ग्रोन इंडिगो रिड्यूस सिंस सिंथेटिक इंडिगो वाज इन्वेंटेड इन जर्मनी। तो जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो के आने की वजह से जो फार्म में इंडिगो यहाँ पे उगाए जा रहे थे यहाँ पर, इसलिए इसमें रिडक्शन देखने को मिला। और इन एडिशन, इसके अलावा इट कैन बी इन्फर्ड दैट गांधीज विक्ट्री अगेंस्ट द लैंड ओनर्स इनडायरेक्टली इंश्योर्ड दैट नो लैंड ओनर वुड डेयर टू एक्सप्लॉइट द शेयर क्रॉपर्स अगेन। अब यहाँ पर लैंड ओनर्स ये कह सकते हैं कि ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गांधी जी की जीत जो हुई थी वो लैंड ओनर्स के खिलाफ इनडायरेक्टली इस बात को सुनिश्चित करती है कि अब कोई भी लैंड ओनर शेयर क्रॉपर्स को बटाई पे काम करने वाले किसानों को भी एक्सप्लॉइट यानी शोषण करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अब उसको बेनिफिट भी नहीं होगा। हेंस इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। और इसी तरह से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर यानी गायब हो गया।
इसमें दो बातें कही गई हैं। पहला तो जर्मनी में सिंथेटिक फाइबर डेवलप हो गया था, इन्वेंट हो गया था, जो कि मेन यही है। दूसरा ये है कि शेयर क्रॉपर्स पे होने वाले जो जुल्म थे, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो एक्सप्लॉयटेशन को गांधी जी ने रोक दिया था। अब लैंड ओनर और इसे एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते थे। ओके, तो ये दोनों कॉजेज़ बताए गए, पर मेन कॉज वही है कि सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गया था, वरना यही एक ऑप्शन होता तो वैसे ही वो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करके जुल्म फिर भी करते। चलिए डियर, इतना ही आपके लिए, और फिर बाकी क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।